नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की कम्युनिकेशन जर्नी के बारे में। मतलब ये कहानी कि कैसे शुरुआती तरीकों से लेकर आज की डिजिटल पॉलिसी तक हमारे देश ने इतना बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया। चलिए इस सफर पर चलते हैं। आज तो हम बस एक क्लिक करते हैं और मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। पर जरा सोचिए, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब क्या होता होगा। कोई जरूरी खबर भेजनी हो तो कितनी मुश्किल आती होगी, है ना? तो उस वक्त तरीके भी अलग थे। कभी ढोल पीटकर संदेश दिया जाता था, तो कभी आग जलाकर धुएं से सिग्नल भेजे जाते थे। और हाँ, तेज दौड़ने वाले धावक भी थे जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेकर जाते थे। यहीं से भारत के कम्युनिकेशन के सफर की शुरुआत हुई थी। तो पुराने तरीकों से आगे बढ़कर मॉडर्न जमाने में पर्सनल कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला बड़ा माध्यम बना, वो था हमारा पोस्टल नेटवर्क। और यकीन मानिए, भारत का डाक नेटवर्क कोई मामूली नेटवर्क नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फैला हुआ पोस्टल सिस्टम है। जी हाँ, नंबर 1। भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव या कस्बा होगा जो इस विशाल नेटवर्क से ना जुड़ा हो। अब इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं है, तो इसका तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक है। पूरे देश को 22 पोस्टल सर्कल में बांटा गया है और हर सर्कल को एक चीफ पोस्टमास्टर जनरल हेड करते हैं। इसी सिस्टम की वजह से देश के कोने कोने तक चिट्ठियां और पार्सल पहुंच पाते हैं। और ये फैक्ट तो वाकई कमाल का है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस भी भारत में ही है, हिमाचल प्रदेश के हिक्किम गांव में। सोचिए, 15,500 फीट की ऊंचाई पर भी हमारा डाक विभाग अपनी सेवाएं दे रहा है। अच्छा, चिट्ठियों का दौर तो था, लेकिन फिर आई एक नई क्रांति, टेलीफोन की। और इसने तो भारत में कम्युनिकेशन का पूरा तरीका ही बदल दिया। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, शुरू में तो टेलीफोन सेवा पूरी तरह से सरकारी थी, लेकिन 1985 एक टर्निंग पॉइंट था जब दूरसंचार विभाग यानी डीओटी बनाया गया। इसके बाद एमटीएनएल और वीएसएनएल जैसे सरकारी उपक्रम बने और फिर 1990s के दशक में इस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। ये हम सब के लिए गेम चेंजर था, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा ऑप्शन और बेहतर कीमतें मिली। तो एमटीएनएल का क्या काम था? इसका फोकस एकदम क्लियर था। सिर्फ 2 बड़े शहर, दिल्ली और मुंबई, यहीं पर टेलीकॉम सर्विसेज को मैनेज करने की जिम्मेदारी इसे दी गई थी। और वीएसएनएल, इसकी जिम्मेदारी थी भारत को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने की। मतलब देश से बाहर जाने वाली और आने वाली सभी इंटरनेशनल कॉल्स और डेटा सर्विसेज वीएसएनएल के जरिए ही होती थीं। अब देखिए, टेक्नोलॉजी तो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उससे एक सही दिशा देने के लिए कायदे कानून यानी पॉलिसीज की भी जरूरत थी। तो चलिए उन जरूरी पॉलिसीज पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने भारत के डिजिटल फ्यूचर को शेप दिया। साल 2012 की नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी एक बहुत बड़ा कदम थी। इसका मकसद था सबको सस्ती और अच्छी सर्विस देना, वन नेशन वन लाइसेंस का कॉन्सेप्ट लाना और फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करना। और सबसे जरूरी, 2020 तक गांव में 100% टेलीडेंसिटी का लक्ष्य रखा गया। मतलब हर 100 लोगों पर 100 फोन कनेक्शन। और अब आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट पर। दिसंबर 2023 में एक एकदम नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लाया गया है। ये पुराने कानूनों की जगह लेगा और आज की जरूरतों के हिसाब से नियम तय करेगा। इस नए कानून में कुछ बड़ी बातें हैं, जैसे पारदर्शिता के लिए स्पेक्ट्रम अब ज्यादातर नीलामी से ही मिलेगा। सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मैसेजेस को मॉनिटर करने का अधिकार भी दिया गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि व्हाट्सएप जैसे ओटीटी ऐप्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया है और इसने रेगुलेटरी बॉडी ट्राई की शक्तियों को थोड़ा कम कर दिया है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन तो ठीक है, लेकिन एक और बहुत बड़ा मकसद था, वो ये कि कम्युनिकेशन के साधन देश के हर नागरिक तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी दूरदराज के इलाके में क्यों न रहता हो। और यहीं पर एंट्री होती है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन यानी यूएसओ की। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसका सीधा सा मकसद है कि गांवों और दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को सस्ती दरों पर टेलीकॉम सेवाएं मिलें, ताकि कोई भी डिजिटल दुनिया में पीछे न रह जाए। तो सवाल उठता है कि इसके लिए पैसा कहां से आता है? इसका समाधान काफी आसान है। जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो अपनी कमाई का 5% हिस्सा एक खास फंड में डालती हैं। इसे यूनिवर्सल एक्सेस लेवी कहते हैं। इसी फंड से गांव में नेटवर्क पहुंचाने का काम होता है। और हाँ, हम मास कम्युनिकेशन के उन माध्यमों को कैसे भूल सकते हैं जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। 1923 में शुरू हुआ रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के जरिए जानकारी और मनोरंजन का एक बड़ा जरिया बना।
वहीं टेलीविजन ने दूरदर्शन के साथ मिलकर एक ऑडियो विजुअल क्रांति ला दी जो देश के हर घर तक पहुंची। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं, खास तौर पर एग्जाम के लिए। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से इन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हिक्किम। दूरसंचार विभाग कब बना? 1985 में। गांव में कनेक्टिविटी के लिए यूएसओ का 5% लेवी। और नया 2023 का एक्ट जिसने ट्राई की शक्तियों को कम किया। साथ ही एमटीएनएल, वीएसएनएल और ट्राई के फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा। ये सब एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए अपनी मेमोरी टेस्ट करने के लिए। मैं सवाल पूछूंगा और जवाब मन में सोचना है। तैयार? पहला सवाल, यूएसओएफ का पैसा कहां से आता है? सवाल नंबर 2, वो रिकॉर्ड बनाने वाला पोस्ट ऑफिस कौन सी स्टेट में है? अगला सवाल, 1985 में किस जरूरी विभाग का गठन हुआ था? चौथा सवाल, एमटीएनएल का फुल फॉर्म क्या है? सोचिए। पांचवां सवाल, 2023 के नए कानून ने किसकी पावर को कम किया? और छठा सवाल, वीएसएनएल का मेन काम क्या था, इंटरनेशनल या नेशनल? सातवां सवाल एक नंबर वाला सवाल है, देश में टोटल कितने पोस्टल सर्कल्स हैं? आठवां सवाल थोड़ा इतिहास से, रेडियो की शुरुआत सबसे पहले किस शहर से हुई थी? नौवां सवाल पॉलिसी से जुड़ा है, 2012 की पॉलिसी में 2020 तक गांवों के लिए टेलीडेंसिटी का टारगेट क्या रखा गया था? और ये रहा आखिरी सवाल, एमटीएनएल किन 2 बड़े शहरों में अपनी सर्विस देता था? ये शैक्षिक विश्लेषण गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।